नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणेंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंगसुरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान जी की, जैन शासन देव की 7 टाइम ओम। नाइन टाइम खामे में खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मेते में सब भुए सु वैरम मच्छम न के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मेते में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेती में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेती में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेते में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेती में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेती में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सबे जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेती में सब भुए सु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे भी सबे जीवे
सबे जीवा खमन्तु मे मिति में सब भूएसु वैरम मच्छम न कहनई वैरम मच्छम न कहनई। बोलो भगवान जी आपकी सदा ही जय। अभी हम सब विजुअलाइज करेंगे कि हम आदिश्वर भगवान जी के चरणों में बाउ डाउन कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं या किसी और के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सबका मन में ध्यान करते हुए कि हम सब जन समय भाव से मन वचन काया से भगवान जी के चरणों में माथा टेक रहे हैं और भगवान जी की सारी एनर्जी जो पूरा यूनिवर्स कवर कर रही है, वो सारी एनर्जी हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी पूरा फ्लोइंग कर रही है और हमारे सभी पापनीय कर्मों को वॉश अवे कर रही है। जैसे जैसे हमारे पापनीय कर्म वॉश अवे हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बाहर कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस है, वो सब दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। एंड हमारा जो ऑरा है एकदम प्योर क्लीन पायस, एकदम व्हाइट ऑरा हमारा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हमारा ऑरा इतना पावरफुल एंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम खुद तो हील हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे ऑरा के संपर्क में भी कोई आ रहा है, वो भी बिल्कुल हील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पाठ की साउंड वाइब्रेशंस लेंगे, भगवान जी की एनर्जी लेंगे, एट द एंड जब हम भगवान जी के चरणों से माथा टेक कर उठेंगे, हम ऐसा फील करेंगे कि वी आर इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर इन परफेक्ट हेल्थ एंड वी आर इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग आवर ब्यूटीफुल लाइफ। इस यूनिवर्स में जितने भी एक इंद्रिय जीव से लेके पंच इंद्रिय जीव तक जितने भी जीव हैं, सभी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसा करके विजुअलाइज कीजिए। साथ में नागपुर में जो डिवाइन श्राइन बनाने की ड्रीम है, विजुअलाइज इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। उसमें जो भी कोई अपने कैसे भी मन के भाव लेकर जाएंगे, उससे मच 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 बेटर स्टेट ऑफ माइंड से निकल कर आएंगे। ऐसा करके विजुअलाइज कीजिए। और साथ में माताजी महाराज जी के भी ना शोल्डर में काफी ज्यादा पेन हो रही है, उनको पेन किलर ऐसे इंजेक्शन भी पेन रिलीवर लगा है, तो उनका भी मन में भावना भाई कि वो भी ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी। महाराज जी आप स्टार्ट कराएंगे। महाराज जी पहले गुरु वंदना कर, गुरु वंदन विधि कर ले महाराज जी। इच्छा में खमास मनो वंद्युम जावणी जाय निसहियाय मथेन वंदामि। इच्छा में खमास मनो वंद्युम जावणी जाय निसहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुहदेव से सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। हमें आता है जी। आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा कारण संधि से भगवान अबूठियोमी अभ्यंतर रायम खाम्युम इच्छम खामेमि रायम। जम किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाणे विणय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्च सणे समासणे अंतर्भाषाय उवरी भाषाय जम किंची मज विणय परिहीणम सहमम व बायरम व तुभ्ये जणः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमास्मनो वंद्युम जावणी जाय निसहियाय मथेन वंदामि। साथ है माता? हाँ जी, दे गुरु माता जी महाराज जी छोटे महाराज जी सबको साथ है। महाराज जी कैमरा ऑन करेंगे छोटे महाराज जी। बस ऐसे रहने देना प्रभु, वो आए नहीं करो। ठीक है महाराज साहब बदनामी। हाँ जी चलो भक्तामर प्रणति मानि मणि प्रभाना मोजोतकं दलित पाप तमोवितानं साम्यक् प्रणम्य चिनिपादयुगं युगादा बालं मनं भवजले पतितां शनानं यशंकृत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा हृद्बोधि बुद्धि पटवी स्वरलोकनाथी स्तोत्रे जगत् स्त्रीत्रय चित्रहरे दुदारे स्तोत्रे किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्र
विद्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र भोः बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः साग्रहीतुं कर्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्यां कल्पान्तकालपवनोदतनप्रशक्रम् ओवातरितुमलमं पुनितिम्बुजाभ्याम् सोऽहं तथापि च विभक्तिवशां मुनीश कर्तुं स्तमं विगतशक्तिरपि प्रवर्त तेत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं कृतवतं परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् यत् कोकिल किल मधुरं विरोधि तच्चारुचित्तकलिका निकरे करेतु स्वसंस्तवेन भवसन्तति सन्निबत पापं जनाक्षयमुपैति शरीरे भाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशुभिर्लमिवशार्वरमन्धकारम् मत्वेति नातितविसंस्तवमुन् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावः चेतो हरिष्यति शतं विनीतलेषु मुक्ता फलकृतिमुपैति ननो देवेन्दु आस्तं तव स्तव नमस्तमस्तदोषम् दर्शं तथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभन्ति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणे भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किं वा भूत्यासितं ययनात्मसमं करोति देश विलोकनीयम् ज्ञानत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु चित्वापय शशिकर द्रुतिदुग्धसिन्धु सारं जलं जलनिधेरसितं तैः ये शान्तिरागरुचिभिः परिमाणभिस्त्वम् प्रेमापितस्त्रिभुवने तुलनामभूत प्रतिव्यम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं पतेषुरनरो जगनेत्रहारी विशेषणेर्जितजगत्त्रितयो प्रमाणम् बिम्बं कलङ्कमलिनं त्वयिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुकलापकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सुप्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्तु जगदीश्वरनाथमेकम् कष्टान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदिते त्रिदशाङ्गनाभिः
नित्यं अनागति मनोरविकालमार्ग कल्पान्ते कालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चरितं कदाचित् नवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यान जातुमरुतां चलिताचलानं दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नरानुगम्य वशीकरोषि सहसा युगपत्यजन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नरावगम्य वशीकरोषि सहसा युगपत्यजन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नरानुगम्य वशीकरोषि सहसा युगपत्यजन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं नरावदनस्य नवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनन्तकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरेषु शशिनान्नि विवस्मिता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु धनश्रुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा विभाति कृतावकाशम् देवं तथा हरिहरादिशनायकेषु तेजस्फुरन्महितुयाति यथा महात्मम् नेवं तु पार्थ सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादयेव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं विचितेन भवता भुवेन नान्यं कच्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि हीनां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रं नान्याश्रितं तदुत्तमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालं त्वामामनन्ति मुनयो परिणं पुमांस स्मादित्यवर्णममलं तमस परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्या शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामावयं विभुवचिन्त्यमसंयमाचं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्ध्यस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करस्त्वत् दादासि धीर शिवमार्गविजयविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतो परमेश्वराय तुभ्यं नमो
नभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाथ गुणेरशेषे तं संस्थितो निरवकाशितया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरे न कदाचित् अपेक्षितोषि उच्चैरशोकतरशंसितमुन्मयोक नाभातिरूपममनं भवतो नितान्तम् कष्टोलसत्किरणमस्तु त्वमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदरपार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंसुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि कुन्दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपु कलद्योतकान्तम् उच्चच्च साङ्कचुचिनिर्जरवाटिधार मोचैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकुम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोचैस्थितं स्थगितभानकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृतशोभम् प्रख्यापयति जगत परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकसं केतुन्दुभिध्वनितयस्य प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिव पततिते वचसा ततीर्वाम् तुम्बत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये धृतिमतां धृतिमक्षिपन्तीं प्रोद्ये दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत पिनिसामपि सौम्य सौम्या स्वर्गापवर्ग गम मार्ग निमार्ग निष्ठ सद्धर्म सतत्व कथने पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयुज्य मनवपंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नतमयोक्तशिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति यथार्थय विभातिर्भूतिनेन्द्र धर्मोपदेशन विरोन तथा परस्य यादत्प्रभादिन कृता प्रहतान्तिकारा तादत्कृतो ग्रहगणस्य विकासनोति चोतन्मदापिलविलोलकपोलमूल भक्ताभ्रमद्भ्रमरणात् कोपम् ईरावता भ्रमिभ्रमोदतमापतन्तम् दृष्ट्वा वयं भवति नो भवदाकृतानम् पिन्ने बगुम्बगलदोज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभाग क्रमगतं हरिणातिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते कल्पान्ते कालकविनो ऋतवन्निकान्तम् दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमुत्पुलिङ्गम्
विश्वं दिगस्त्वमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयत्य शेषम् रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं रोदोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तिशङ्का तन्नामनागगगनीरस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाथ माधवलम्ब बलमतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवीतं तत्कीर्तनार्थमक्तिवासुविदामुपैते कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयुद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जयदेहपक्षात् तत्पादपङ्कजवनाश्रयिनो लभन्ते अम्बोनिदोक्षुविदभीषणनाग्रचक्र पाटीनपीठभयदुर्बलमानभाग्नो रङ्गतरङ्गसितरस्थितयानपात्रा रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ते उद्बोधभीषणजलोदयभारभोग्ना शोचं दशामुपगतासितजीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्गदेहा मत्या भवन्ति मकरोद्भजतुल्यरूपा उद्बोधभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचं दशामुपगतासितजीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्गदेहा सत्या भवन्ति मकराध्वजतुल्यरूपा उदयभूतिभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचं दशामुपगताचितजीविताशा स्वदिपादिपङ्कजरजो मृतदिग्गदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादिकट्टमरुसङ्कलवेष्टितं गाढं बृहन्निगर्भोडिनिगृष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजास्मरन्त सद्य स्वयं विगतगन्धमया भवन्ति मत्तादिपेन्द्रं मृगराजदवानिलायि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरिबन्धनोत्तम् तस्याशुनाशमुपयाति वयं प्रियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानगीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रनिभक्ता भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं भक्ते जनोयय पञ्चगतामजस्रम् सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। बोलो आदेश्वर भगवान जी की जय। पाठ के प्रारंभ में भक्तामर स्तोत्र जी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। पाठ के प्रारंभ में हमने आदिश्वर प्रभु के चरणों में अपना माथा टिकाया था। आदिश्वर प्रभु के चरणों से निकलने वाली श्वेत प्योर पॉइस किरणें हमारे चारों तरफ आके एकत्रित हुई। इन किरणों के प्रभाव से हमारा ऑरा बिल्कुल प्योर व्हाइट स्पॉटलेस और ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। इस ऑरा ने हमारे शरीर के सातों चक्रों को अलाइन किया।
सातों चक्रों के अलाइन होने से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे वो परिजन भी सब बिल्कुल स्वस्थ हैं जिनको सोच के हम यहाँ पाठ करने बैठे हैं। पाठ के प्रारंभ में हमने क्षमा का पाठ पढ़ा, जिसमें हमने ये कामना की कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव, चाहे वो किसी भी भाव में रहे हो, किसी भी भाव में, हमसे किसी भी जीव के प्रति कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे उन जीवों को कष्ट हुआ हो, तो उन सभी जीवों से बहुत सम्यक भाव से हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। यदि किसी भी भाव में किसी भी जीव ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे हमको कष्ट पहुंचा हो, तो उन सभी जीवों को बहुत सम्यक भाव से हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। सभी जीवों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे को क्षमा किया। अब सभी जीव जहां पर भी वो हैं, वही अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। सभी बिल्कुल हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पाठ के प्रारंभ से अभी तक जो भी कुछ सुना, वो सभी हमारे शरीर, हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क में उस स्थान पर जाके बैठ गया जहां उसे हमारे शरीर को हील करने की आवश्यकता थी। हमारे ईश्वर भगवान के बहुत आभारी हैं। उन्होंने मंगलकारी दिन हमें दिखाया। हम 24 तीर्थंकरों को बहुत बहुत नमन करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स की शावर हर समय हमारे ऊपर आती रहती है और हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से परिपूर्ण होते हैं। हम आचार्य मानतुंगा जी को नमन करते हैं। आचार्य मानतुंगा जी जिन्होंने एक महान ग्रंथ भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। हम भक्तांबर स्तोत्र को नमन करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र जिसको पढ़ने या सुनने से जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से परिपूर्ण होते हैं। हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और हर उस व्यक्ति को जिनसे हमें जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन सभी को हम वंदन और नमन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का। हमारा ये शरीर जो साइलेंटली, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी कंप्लेंट के हमारे सारे कार्य करता रहता है, हम इसको धन्यवाद करते हैं और इससे कामना करते हैं कि जीवन पर्यंत इसी प्रकार ये हमारा साथ देता रहेगा। अब एक बहुत सुंदर सी मुस्कान के साथ आदिश्वर प्रभु के चरणों से हम अपना माथा उठाएंगे, इस कामना के साथ कि हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे परिजन सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस यूनिवर्स के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम सभी एक साथ बहुत सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पाठ के प्रारंभ से अभी तक हमने जो भी कुछ सुना, उन सभी भाव को कुछ क्षण हम अपने हृदय और अपने मस्तिष्क में मनन करें। इन भाव के साथ कुछ क्षण हम समय व्यतीत करें, तत्पश्चात हमारा ये आज का पाठ कंप्लीट होगा। जय जिनेन्द्र, सभी का दिन मंगल में हो। जय जिनेन्द्र, सबको सबका हर पल मंगल में हो, यही भावना बातें हैं। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। अनीश जी, अनीश भैया आपने तो सरप्राइज दे दिया। याद ही कर रहे थे अभी। जय जिनेन्द्र अनीश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। महाराज जी पहले आपसे सुन लें हम। हाँ जी, हाँ जी। आज जो परमात्मा के 150 कल्याणों का दिन है, मौन एकादशी पर्व। ये मौन एकादशी का पर्व 5 भरत और 5 ऐरावत में, यानी कि जम्बूद्वीप का एक भरत, जम्बूद्वीप का एक भरत, पुष्कराव्रत के 2 भरत और धात्री खंड के 2 भरत, ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत में एक एक क्षेत्र में 5-5 कल्याणक, यानी कि इसे 10 क्षेत्र के 5 कल्याण हो गए 50 और 50 को अतीत, अनागत और वर्तमान, इस तरह से गिनते हुए यानी 150 कल्याणक होते हैं। इन 150 कल्याणों की आराधना एक साथ में, एक ही दिन में, यही मकसद शुद्ध एकादशी, इन एक ही दिन में ऐसे कल्याणक हुए। इस कारण से इस दिन जो भी आत्मा है मौन पूर्वक तो यानी कि करता है,
तो उन्हें 150 गुना फल मिलता है ना प्रभु। और ऐसे हमारे यहाँ पर एक कथानक आता है सुव्रत श्रेष्ठी का, जो मौन एकादशी का व्रत क्या करता था। सचमुच में मौन एकादशी का मौन रखने से कितना, द्रव्य मौन नहीं, द्रव्य मौन तो बहुत रखते हैं हम, लेकिन भाव मौन, भाव मौन कहने की जो हमारे अंदर कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना है, इनका मौन करने का प्रयास करना। द्रव्य मौन के साथ साथ हमने मौन कर लिया और अंदर तो तूफान उठ ही रहा है, उठ ही रहा है, उठ ही रहा है, तो ये मौन हमारा द्रव्य मौन तो हो जाएगा, लेकिन द्रव्य मौन भी बहुत बड़ा काम करता है, कभी कभी बहुत बड़ा काम करता है, कभी नहीं बहुत बार करता है। क्योंकि कभी ऐसा निमित्त आते हैं और मौन होता है तो हम रुकना पड़ता है, हमें बोल नहीं पाते, है ना। तो परमात्मा ने मौन साधु के लिए तो मुनि का है ना, मुनि जो मौन को धारण करे, मनन करे, वो मुनि सतत मनन में रहता है, भाव मनन में ही रहता है, वो मुनि होता है। लेकिन ग्रस्त जीवन में भी मौन रखना बहुत श्रेष्ठ करे। बिना वैसे भी हमको वचन का उपयोग रचने को कम ही करना चाहिए, कम ही करना चाहिए, लेकिन हम बिना फालतू की पर पंचायत में, पर को सलाह देने में न जाने कितने अपनी वचन गुप्ती का, वचन का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। हमें नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर मौन साधना का स्वयं नेमिनाथ भगवान ने कृष्ण महाराजा को कहा, जब कृष्ण महाराजा ने कहा कि प्रभु मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या ऐसे मेरे लिए कोई है, तो परमात्मा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ दिन है मौन एकादशी का, जिस दिन एक ही दिन में 150 कल्याणक हुए, और वो भी मात्र भरत क्षेत्र के अंदर ही नहीं, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, धातकी खंड के भरत क्षेत्र और पुष्करावर्त के भरत क्षेत्र, और उसमें भी एरावत क्षेत्र है। ऐसे तीनों के 5-5, 10 क्षेत्रों के अंदर इस दिन कल्याणक हुए। हमारे यहाँ वर्तमान 24 के अंदर नमीनाथ, मल्लीनाथ और अरनाथ, इसकी हम आराधना करके, हम देववंदन भी करते हैं इसके, और इनकी आराधना करते हैं, और माला तो हम 150 कल्याणक को ही गिनते हैं। तो हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ मुनि सुव्रत श्रेष्ठी, जो हमेशा प्रतिदिन मौन एकादशी की आराधना क्या करता था। एक दिन समय ऐसा हुआ कि वो मौन एकादशी का दिन आया, और उसका नियम था कि अपने घर की पोषदशाला में बैठ करके उस दिन उपवास के साथ, मौन उपवास के साथ पोषद व्रत कर रहा था। बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा अब्जोपति, और वो अपने घर में मौन, उसके दिन उसको ऐसे नहीं कि अपने जैसे मौन किया और 10 जगह ध्यान रखो, फोन आए तो भी ध्यान रखो, और कोई बाहर के लोग आए तो भी ध्यान रखो, वो नहीं। मौन पोषद यानी कि पोषद है, कोई भी प्रकार की आश्रय क्रिया नहीं करना, आश्रय क्रिया का बिल्कुल निरोध, संवर भाव में ही रहना। और वो पोषद में अचानक घर में अंदर चोरों ने प्रवेश किया। सूरत श्रेष्ठी अपनी पोषदशाला में बैठा था, और ऐसा हुआ कि चोर घर में घुस करके सब कुछ लेकर के निकलने लगे। लेकिन धर्म का प्रभाव देखो, मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ, धर्म का प्रभाव देखो कि उसने गठड़िया बांध ली, लेकर के जाने लगे, और सारे के सारे चोरों के पांव चिपक गए। अब मुनि सुव्रत श्रेष्ठी अपने पोषदशाला में बैठा है, वो तो अपने ध्यान में है, कोई उसको बाह्य धन की पड़ी नहीं, वो तो नश्वर है, क्षणिक है, भाग्य में होगा तो ही रहेगा। लेकिन मैं अपने इसके लिए अपने आत्म धन को कैसे खोलूं, नहीं खो सकता। श्रेष्ठ मेरा आत्म धन ही है, ये तो पुण्य के अधीन है, लेकिन नहीं, ये मेरे को अपना धन नहीं खोना। वो अपने भाव में अडिग रहा। चोर रुक गए और उन्होंने झांक करके देखा कि अरे, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी,
इतनी बड़ी गलती कर दी, हम कहाँ चोरी करने आ गए। ये महान साधक साधना में बैठा है, सब कुछ जानता है, फिर भी वो कितने आत्म भाव में है, किस तरह के भाव में बैठा हुआ है। और सचमुच में उसके पांव रुक गए, उनके मन में ऐसे उसका इन चोरों का जीवन परिवर्तन हो गया और वो श्रेष्ठी के पास बैठ करके अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्म की निंदा करने लगे। और वो भी उसी दिन से सूरज श्रेष्ठी को कहते कि जो आप करते हैं वही हम करना चाहते हैं। आपकी इस शक्ति को देख करके सचमुच में हमारे जीवन को बदल दिया। ये ऐसा मौन व्रत के साथ सुव्रत श्रेष्ठी का आज मौन एकादशी की आराधना करता है। एक बार अचानक उसके घर में आग लग गई, सूरज श्रेष्ठी के घर में, और वही मौन एकादशी का दिन अपना धर्म ध्यान कर रहा था। वो तो अपने आत्म भाव में ही लीन था और सचमुच में सारा घर जल गया, लेकिन जहां पर सुव्रत श्रेष्ठ बैठा है वहां पर एक बिल्कुल आग ने स्पर्श भी नहीं किया। यानी कि कितनी बड़े इस मौन एकादशी की तप का प्रभाव, कि वैसे तो धर्म का प्रभाव ही है, पर यहाँ पर कथानक के माध्यम से लोगों को प्रतिबोध दे करके कहा कि आग भी उसका स्पर्श नहीं कर पाई, आग भी पानी बन गई, आग भी शीतलता का प्रयोग कर लिया। तो ऐसे आज के दिन 150 कल्याणक के दिन हमें परमात्मा नेमिनाथ प्रभु ने जिस तरह से फरमाया और कृष्ण महाराज ने प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा मौन एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ है। और सचमुच में इसी मौन एकादशी के दिन की आराधना करते हुए सुव्रत श्रेष्ठी ने अनेकों प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त किया, अनेकों प्रकार की संपत्ति को प्राप्त किया, और साथ ही साथ में आत्मधन को प्राप्त करते करते माने परम सुख को भी वो प्राप्त करेंगे। ऐसे आत्मिक कथानक के माध्यम से मैंने ये बात आपको बताई है। सचमुच में आज के दिन हमें अवश्य में मौन एकादशी की आराधना, आप उपवास कर सकते हो तो अति उत्तम, उपवास के साथ पोषण व्रत करते हो तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दिन के अंदर 4 घंटे का मौन तो अवश्य में करना ही करना। कुछ भी निमित्त आ जाए, इन कषायों को रोकने की कोशिश करना। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ पर हम कषायों को रोक सकते हैं। देवगति वैसे आप श्रेष्ठ मानते हो क्योंकि वहां हर प्रकार की इच्छाएं पूरी कर ले हो जाती है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं। मनुष्य गति श्रेष्ठ है जहां पर जिसको हमें जीतना है वो मनुष्य गति में ही जीता जाता। देव गति में कुछ नहीं होगा, अब चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, देव बन भी गए तो। लेकिन मनुष्य गति में जो चाहेंगे, जो हम करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। तो आज के दिन हम मौन एकादशी व्रत की आराधना अवश्य में करें। आपने अगर उपवास किया तो अति उत्तम मानती हूँ। कुछ छोटा छोटा नियम भी करते, लेकिन दिन में 4 घंटे का मौन अवश्य में करना, ताकि जितना मौन करोगे आपकी आत्मिक शक्तियां विकसित होगी, आपकी वचन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, कषाय का हम निरोध कर पाएंगे और हमारी जो एक आत्मिक बल है उसमें भी विकास होगा। हम भी सूरत श्रेष्ठी की तरह आज की मौन एकादशी की आराधना करें। और आज इस मौन एकादशी के दिन हमारे राष्ट्र संत बड़े शांत स्वभावी, जैसा आज का दिन है वैसा ही जिनका जीवन, ऐसे हमारे गुरुदेव समुद्र सूर्य महाराज साहब का आज का जन्मदिन है। सचमुच में उनके जीवन के लिए मैं क्या बताऊं, हाथी जैसा, हाथी मदमोद बना हुआ हाथी भी उनके सामने आता है तो वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। यही यूपी के क्षेत्र में मुरादाबाद से बिहार करते हुए हरिद्वार जा रहे थे और रास्ता में भयंकर जंगल था, सामने हाथी का झुंड आया और हाथी पागल बना हुआ, सब छोटे छोटे बाल मुनि भाग गए, इधर उधर सब जने भाग लगे। लेकिन गुरुदेव उसी समय कार्य से ध्यान कर लेते हैं
और भागता हुआ हाथी आया। अब सब जने यही सोच रहे थे कि गुरुदेव को अब उछाल देगा, अब तो गुरुदेव वो कुछ भी कर सकता है हाथी। लेकिन आते ही हाथी ने अपनी सूंड नमा करके 3 बार नमस्कार किया। ये उनकी समता का, ये उनकी मौन साधना का इतना प्रभाव था। गुरुदेव बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, जरूरत पड़ते तो ही बोलते थे, वरना वो मौन साधना में रहते थे। कैसा भी तिरस्कार क्यों न हो, कैसी भी परिस्थिति भी क्यों ना आए, वो हमेशा समभाव में रहते। इसलिए उनको यही कहते शांत तपो मूर्ति। उनकी तपस्या का अगर कोई सार था तो वह थी समता। समता। गुरुदेव का कितना भी अपमान भी क्यों ना हुआ, लेकिन वो कभी अपनी समता को खो करके नहीं बैठे, हमेशा समता भाव में। सचमुच में उनके साथ साथ में उनमें इतना बड़ा सेवा गुण था कि हमारे ललितेश्वर जी महाराज यही कहते थे कि अरे समुंदर, अगर मैं राष्ट्र में अगर राजगुरु होता तो तेरी सोने की मूर्ति बनाता और हमेशा तेरी पूजा करता, क्योंकि तेरे में जो सेवा का गुण है, तेरे में जो समता है, सचमुच में वो समता मेरे में नहीं। ऐसे महान समता योगी परम साधक जिन समुद्रेश्वर जी महाराज साहब राष्ट्र संत, जिनको राष्ट्र 2500 महावीर स्वामी के 2500 जन्म कल्याण के समय में, यानी कि दिल्ली के अंदर चारों संप्रदायों के बीच में उनको राष्ट्र संत की पदवी दी गई थी। तो ऐसे परम योगी गुरु महाराज राष्ट्र संत समुद्रेश्वर जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है। सचमुच में उनके जैसी समता, उनके जैसी मौन व्रतता, उनके जैसी सरलता और उनके जैसी धीरता हमारे में भी आए। जिन्होंने उनके दर्शन किए, सचमुच में उनके हाथ, उनके मुख से जो भी शब्द निकलता, कहीं उल्टे भाग्य भी सुलटे बन जाते थे। ऐसे वो महापुरुष थे। और पंजाब के श्री गुरुदेव के विजय वल्लभ शिव जी महाराज साहब के, वो तो एक दाहिना हाथ थे। सचमुच में उनको एक समुद्र सूर्य के बिना एक क्षण भी नहीं चलता था। अगर समुद्र सूर्य कहीं भी चले जाते, अगर इधर उधर भी होते, तो उनको हमेशा उनकी याद बनी रहती थी। ऐसे गुरु के दिल में बसे हुए ऐसे गुरुदेव समुद्र सूर्य महाराज साहब का आज जन्मदिन है। उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ भी है हम पर ऐसी कृपा बरसाए कि उनका जैसा जीवन, निर्मल पवित्र शुद्ध जीवन हमारा भी बने, समग्र जीवन बने, समतामय जीवन बने और उनके जैसी समता हमारे में भी आए। आज आप सबसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आज समुद्र सूर्य महाराज, आज मौन एकादशी का दिन है। हम अवश्य में भाव मौन करें। भाव मौन के द्वारा अपने कसायों को जीतने का, अपने वासनाओं को जीतने का प्रयास करें। बस आज के दिन आराधना, क्योंकि हमारे तो जितने भी वितराग परमात्मा हैं, तीर्थंकर प्रभु हैं, चाहे वर्तमान काल के, चाहे भूतकाल के और चाहे भविष्य काल में होने वाले हैं, वही वितरागी बने हैं, वही अरिहंत बने हैं, वही तीर्थंकर बने हैं, जिन्होंने कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दी। जो निर्विकारीपना जिनमें है, वही हमारे अरिहंत है। जो शुद्ध तत्व को धारक है, वही हमारे अरिहंत और सिद्ध है। तो ऐसे वितराग परमात्मा की हम आराधक, उनके धर्म की आराधना करने वाले हम अपने जीवन में भी यही वृत्ति को अपनाएं। इन्हीं जो हमारे अनादिकाल की जो वृत्तियां है, उनको तोड़ करके अरिहंत की जो वृत्ति है वो हमारे जीवन में अपनाएं, ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। बस इतना ही कह करके बोलो समुद्र सूर्य महाराज की जय। महाराज आप मंगल ये पाठ भजन गा सुनाइए। लेना। हाँ, मैंने तेरे को एक दिया था, सिमरन करते है समुद्र सूर्य। ये भजन मैं तेरे को भेजा था, सिमरन करते। वो अवश्य में श्री वल्लभ गुरु के चरणों में यही राग है। आज सुना देना, अवश्य में मंगल पाठ सुना देती हूँ। आज अनीश जी भी आए हमारे बीच में, चलो बहुत बहुत, हाँ वो भी कुछ कहेंगे। चलो मंगल पाठ सुना देती हूँ प्रभु जी महाराज जी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सब्बसाहोनम,
ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पावपनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, माताजी महाराज साहब जी ने, कल माताजी महाराज साहब का दीक्षा का दिन था ना जी प्रेयर, तो उन्होंने समुद्र सूजी महाराज साहब के हाथों से ही दीक्षा ली है। धर्मद्रुंजी महाराज साहब के गुरु समुद्र सूजी महाराज साहब ही थे, वो उनके ही शिष्य बने थे, और अनेकांत विद्य महाराज साहब भी समुद्र सूजी के ही शिष्य बने थे। नित्यानंद जी महाराज अनेकांत विद्य जी के थे, बड़े भैया अनेकांत विद्य जी, और वो समुद्र सूजी। होशियारपुर पापा ने भी अपना बचपन उनके साथ बिताया है, समुद्र श्री महाराज जी के। हम लोगों ने जैसे इंद्रदीन सूरी महाराज जी के निश्रा में, होशियारपुर पापा ने समुद्र सूरी महाराज जी के साथ। बहुत शांत तपो मूर्ति थी, बहुत शांत, समता, सचमुच में ऐसी गजब की क्षमता थी। मुझे एक ही स्टोरी याद है जो पापा ने मतलब मुझे इतना की याद है, जैसे उन्होंने बताया था कि जब वो पापा उनकी कि महाराज जी किसी से ऐसे मसाज नहीं करवाते थे, लेकिन पापा को चांस मिला था कि वो करते थे, पर लेकिन उनकी पीठ पे कुछ ऐसे जख्म कुछ हुआ था, तो इन्होंने कहा कि कुछ दवाई या कुछ लगा दें, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, मैं कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो इस पे लगाना कुछ नहीं। अरे अहमदाबाद के अंदर डोली में, डोली वाले की डोली है ना, उनका डंडा उनके सिर पर पड़ गया, खून की धारा बह रही, इतना बड़ा घाव पड़ गया, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उस दिन संक्रांति का दिन था, गुरुदेव तुरंत जाकर के संक्रांति में बैठे। लोगों ने मना किया कि गुरुदेव आपके माथे पर इतनी बड़ी चोट है और आप नहीं आइए। गुरुदेव ने कहा नहीं, शरीर का काम शरीर करेगा, मुझे मेरा काम करना है। इतनी क्षमता, कई ऐसे अनेकों उनके जीवन के प्रसंग ऐसे, और अनेकों प्रसंग में वो कभी भी शरीर भाव में नहीं रहे, आत्म भाव में ही रहते। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो विज्ञानम, नमो लोय सबसानम, ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पावो पनासनो मंगलानम च सदेशिम परमम हवै मंगलम। वसगरम पासम पासमंदामि कमगणमुक्कम विसर्विसन्नास मंगल कल्याण आवसम विसर्फलिंग अंतम कंठे धारे जोशिया मनोहर सगरो माय दुट्ट जरा जंती समम चिट्ठौ दुरे मंतो तुज्यपणा मोरी गोकुळ ये नरतीय श्री तिरा पावन की दुख दोगतंतो समतलते चिंता मने तप पायोतये पावंतीय विकनम दिवाय रमरन थाना यह संतो मा ये सबत्ते भरनी भरन ये ना ता देव दिज्य बोहिंग भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूली भद्रा जय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडा जो गौतम समरिय मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षेम्यांति चिदहन्ते विघ्न वल्लभम मन प्रसन्नता में पूज्यमानी दिनेश्वरी सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयते बोलो समुद्र सूरी महाराज की जय, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय, सर्वतोभद्र पार्शनाथ भगवान जी की जय, जिन शासन देव की जय। महाराज जी भजन तो मुझे मिल गया, ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, आपको तो आता ही होगा, तो फिर आप तेरे सामने मेरा गला बहुत खराब है ना। नहीं महाराज जी बिल्कुल ठीक है, गले को कुछ नहीं हुआ आपके। बोलो नहीं ज्यादा। सिमरन करके समुद्र सूरी जीवन में आनंद लाता है, बिन मांगे मुरादें हो पूरी, दुख आए अगर टल जाता है। क्या नूर था तेरा चेहरे पे, अमृत था भरा तेरी वाणी में, जब कोई समागम होता है, गुजरे दिन याद दिलाता है। तेरे नाम में ऐश्वर्य शक्ति है, तेरे नाम में महिमा न्यारी, जो नाम तुम्हारा लेके चले आसानी से मंजिल पाता, जो उस सागर में ढूंढेगा पाएगा वो हीरे मोती है, जिसे कृपा आपकी मिल जाए, फिर भक्त
अमर हो जाता। आत्म वल्लभ की ही तरह एहसान तुम्हारे है हम पर। सच है कि यहाँ बच्चा बच्चा दिन रात तेरे गुण गाता। तू चुप कर भी रिंद चुप न सके, रहते हो ख्यालों में सिमरन भर तेरा है समुद्र सूर्य जीवन में आनंद लाता है। बिन मांगे नाती हो पूरे दुख आवे अगर टल जाता है। समुद्र श्री महाराज की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। आपको धन्यवाद। आपने महाराज जी हम लकी हैं, हमें इतना कुछ सुनने को मिल रहा है यहाँ पे बैठे हुए, बहुत ज्यादा बहुत लकी हैं हम। महाराज जी सॉरी अनीश भैया, बस एक सेकंड महाराज जी क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे मौन करने का। कि जब 4 घंटे का मौन करना है, मतलब ऐसे 2-2 घंटे करके भी कर सकते हैं या 4 घंटे का कंटिन्यूस ही करना चाहिए, राइट? 1-1 घंटे करके भी कर सकेंगे। अच्छा जी। और दूसरा ये कि उसमें हम सुन सकते हैं कुछ? बिल्कुल सुन सकते हैं। ठीक है, बस यही पूछना था। और जब मौन हो लेकिन अगर हम पाठ पढ़ रहे हैं सामने रख के कुछ, तो वो अगर ऐसे लिप मूवमेंट हो रही है, वो इज दैट ओके? चलता है प्रभु। ओके आप स्वाध्याय कर सकते हैं प्रभु आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज जी। ओवर टू यू अनीश भैया। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य महाराज सबके चरणों में मस्तून वंदनाम। आप सबको सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं आज जल्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि इसी बीच में जाके आप सबके बीच में सुनूं। मैं सुनने के उद्देश्य से आया था। फिर वो 7 बजे से चारू जी 6वें नंबर के श्लोक में का कर रहे थे 7 बजे से, तो उसमें मेरे को जाना था। तो मैंने सोचा आज महाराज साहब के प्रवचन भी सुनूंगा सुबह से। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही दिन आया बोले। मेरी लॉटरी लग गई है कि मौन का मैं भी कोशिश करूंगा दिन भर कि अपने शब्दों से किसी को दुखित ना करूं। और बस मैं यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन अपने किसी ना किसी रूप में उन्हें लगता है कि कोई अमृत उनके ऊपर बरसे आसमान से, तो अभी हमारे यहाँ, तो मैं सबके लिए एक प्रार्थना करते हुए कुछ श्लोक पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद पुनः भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फिर मुझे जल्दी जल्दी उठा और मैं आप सबका लाभ लेने आऊं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशामुपगताच्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भयभीषण हराय नमः। आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है और उन सभी भगवान के चरणों में जिन्हें दिव्य पंच कल्याणक में
जिनकी आज स्थापना हुई है, चारों तरफ जैसा महाराज साहब ने बताया, नमन वंदन करते हुए यही भावना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। जय जिनेन्द्र। कुछ और भी सुनाओ। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। मैं आज माता जी को इंग्लिश कर दो। माता जी महाराज के कंधे बहुत दुखते हैं। और उनको हमारे हिंदी ये नित्यानंद स्वामी महाराज और उनको भी बहुत थोड़े बिहार में तकलीफ है, यानी कि खांसी वासी बहुत हो रही है। ह्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, मैं 26वें नंबर के श्लोक से आपकी स्तुति कर रहा हूँ प्रभु, और इसमें तो आपको नमन किया गया है। नमन दोनों हाथों से होता है। हे प्रभु, हमारे गुरुवर, हमारे दिव्य साधु संत, हे भगवान, वो जैसे ही आपको नमन करें प्रभु, वो तो हमेशा करते ही रहते हैं, हर पल करते रहते हैं भगवान। लेकिन यही भावना है कि स्तुति के साथ ही उनको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो कि ये सारे के सारे दर्द इन्हें नमन करके दूर हो जाए। तुभ्यं नमस्त्री भुवनारति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सम्मेद शिखर जी में जहाँ जहाँ भगवान के चरण बने हुए हैं, जहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं, पुनः एक बार उन चरणों को देखकर अपना शीश वहां पर झुका लीजिए। चरणों को देखने से पैरों के दर्द गायब हो जाते हैं और हाथों से नमन करने से हाथ अद्भुत शक्ति से युक्त हो जाते हैं। तुभ्यं नमः श्री भुवनारति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है प्रभु। हे अनंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है प्रभु कि पूज्य महाराज साहब सत्संग व जितने भी हमारे साधु संत हैं, साथ ही हमारे इस ग्रुप में जितने भी हमारे अपने हैं जो अस्वस्थ हैं किसी न किसी रूप से, हे प्रभु, जब एक आवाज एक बंद कमरे में जहां पर कोई दूसरा बैठा हुआ है अभी पहुंच रही है,
तो प्रभु फिर ये आवाज शरीर के अंदर दवाई बन के भी तो जा सकती है। तो हे भगवान, प्रार्थना है कि आपके नाम की भक्ति दवाई बनकर सारे शरीरों में प्रवेश कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। शरीर स्वस्थ हो रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहे हैं। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रां श्रीं श्रूं श्रः श्रियादिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं आर्मौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं श्रीलौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं जल्लौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं विप्रुषौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं सर्वौषधिरिद्ये नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विसृद्ये नमः। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विसृद्ये नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जितने भी हे प्रभु हमारे साधु संत हैं और जितने भी हमारे माँ भाई बहन अपने किसी ना किसी रूप से जिन्हें शरीर के स्वस्थ होने की तीव्र आवश्यकता है, हे प्रभु आपके नाम का जादू वहां पहुंचे और स्वस्थ सर्व सुख वृद्धिं कुरु कुरु सौभाग्य वृद्धिं कुरु कुरु स्वास्थ्य रक्षा शक्ति जागृत कुरु 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 स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। पुलियादिनाथ प्रभु जय जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जब भी कभी पुण्य है पूछूंगा, मैं सोचता हूँ रोज ही पुण्य है ऐसा कि आप महाराज सबको प्रवचन में। जय जय महाराज सब मत्थेन वंदन मत्थेन वंदन। थैंक यू सो मच भैया। जय जिनेन्द्र। आप ऐसे ही जल्दी जल्दी उठते रहा करो और ऐसे ही साथ में जुड़ते रहा करो। रमन भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भाई साहब, बस आपकी अभी दुआ है। कैसी हैं? ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक। प्रभु की कृपा है, ठीक हो जाएगी। महाराज साहब मत्थेन वंदन। मथेन वंदन महाराज जी। मौसम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी रत्न से। महाराज जी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप पौषध के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। उठते समय का मौन का ग्रहण कर सकते हैं क्या? हाँ जी, जैसे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सोते हैं नहीं क्या तो नहीं नहीं अंकल क्योंकि ड्रीम में क्या पता अगर खरांटे आ जाए तो। ये बात भी है, आएंगे। हाँ जी महाराज जी, छोटे महाराज जी के भी दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी हमारी इच्छाएं और बढ़ी जा रही हैं। मंदिर चले गए दोनों ही। मंदिर गए हैं, ओके ठीक है। तो महाराज जी आप पौषध के बारे में प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। पोषद यानी कि 4 प्रकार के व्यापारों का त्याग। पोषद यानी कि 4 व्यापार 4 प्रकार कर्मी भंते पोषम आहार पोषम, आहार का त्याग, आहार पोषम सबो सत्कार यानी कि जो अपने स्नान वनान करते हैं ना प्रभु, सत्कार शरीर संबंधी
जितने भी है सत्कार यानी कि उनका त्याग, शरीर को श्रृंगारना, सजाना, स्नान करना वो का त्याग, व्यापार का त्याग और ब्रह्मचर्य, ये 4 प्रकार के चीजों का यह पोषण। पोषण यानी कि आत्मा को पुष्ट करना। आत्मा को पुष्ट करना यानी कि हमारा देखो, सबसे पहले हमने आहार पोषण किया। आहार अगर हमारा नियंत्रित होगा, आहार पर हमारा नियंत्रण होगा, आहार का हम त्याग करेंगे तो हमारी इंद्रियां एकदम सात्विक बन जाए, है ना। तो हम, और दूसरे नंबर में हमने आहार पोषण, शरीर का त्याग यानी जो काम व्यापार है उनका त्याग, हमने जो भी हमारे धंधे पानी है उसका हमने व्यापार का त्याग किया। जो भी गृह संबंधी चीजें हैं उस सब का हमने त्याग कर दिया, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो व्यापार संबंधी काम है, उन सब का त्याग। तीसरे नंबर में हमें शरीर सत्कार का त्याग किया, शरीर को सजाने का, स्नान, ये इसमें भी ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। जितना हम शरीर को सजाते हैं, जितना हम करते, उतनी हमारी वासनाएं तीव्र गति से बढ़ती है। इसलिए हमें शरीर को सजाना नहीं, सत्कार नहीं करना। तो ये भी हमें स्नान तभी करनी है, परमात्मा की पूजा करनी हो तो। इनके हमारा शरीर पूजा का, स्नान करने का विधान हमारे यहाँ पर जैन शासन में नहीं है। तो ये सत्कार का त्याग और फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन, ये चारों प्रकार की हम व्यापारों का त्याग करते हैं, तो इससे हमारी आत्मा पुष्ट होती है। पुष्ट होने की संवर भाव में आती है। जब संवर भाव में आती है तो आश्रव रुक जाता है। जब आश्रव रुक जाता है, संवर भाव में रहते हैं, तो कर्म की निद्रा होती है। आत्मा की जो वीर्य शक्ति है, वो वीर्य शक्ति विकसित होती है। हमारे में वीर्य शक्ति विकसित होती है। पोषद करना यानी कि अपने आत्मा को पुष्ट करना, पूरे दिन ही संवर भाव में। आप 8 पहर का पोषद भी कर सकते हैं, आप 4 पहर का पोषद भी कर सकते हैं, दिन का भी कर सकते हैं, और 8 पहर का अंदर के पूरे रात दिन में 8 पहर होते हैं। तो एक पहर के 3 घंटे, तो 24 घंटे का रात दिन होता है ना। तो दिन के 4 पहर और रात्रि संबंधित 4 पहर, इन 8वें पहर का त्याग। जैसे सूर्योदय होने के पहले हमें पोषद व्रत लेते हैं, और सूर्यास्त होने के बाद, अगर रात्रि का है ना, 4 पहर का पोषद है, तो हम सूर्यास्त होने के बाद पोषद की जयना करते हैं। अगर हमने 8 पहर का पोषद लिया है, तो सूर्योदय के पहले हम पोषद ले लेते हैं, और सूर्योदय होने के बाद पोषद की हम जयना करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पोषद व्रत है। पोषद व्रत घर में नहीं, घर की पोषदशाला हो, घर का एक अलग कमरा हो, जहाँ पर कोई भी गृह संबंधी कामकाज नहीं चलते हो, और एकमात्र आपने वहां पर सामायिक प्रतिक्रमण का ही रखा है, तो वहां पर बैठ करके आप पोषद घर में भी कर सकते हो। आजकल के समय में आपके ऐसा स्थान नहीं होता, घर में टीवी चलती है, मोबाइल चलते हैं, फोन चलते हैं, तो उसमें आप डिस्टर्ब होते हो। इस कारण से पोषदशालाएं होती है। आगे अभी हम उपाश्रय कहते हैं, आगे हमारी पोषदशालाएं होती थी। तो संघ की जो पोषदशाला होती है, जो उपाश्रय होता है, उसमें जाकर के भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में भी एक पोषदशाला में अलग से बैठ करके आप ऐसा एक कमरा रखो घर का। बहुत सारे कमरे होते हैं, स्टोर रूम होता है, डायनिंग रूम होता है, कितने कितने रूम होते हैं। तो एक रूम हमारा ऐसा भी हो जो पोषदशाला के रूप में हो, तो वहां पर बैठ करके भी हम पोषद व्रत ले सकते हैं, कर सकते हैं, गुरु साक्षी से। स्थापनाचार्य नहीं, गुरु अपने वो स्थापनाचार्य होना चाहिए, गुरु भगवान के द्वारा बने हुए हैं, उसके सामने हम पोषद ले सकते हैं। शक्ति हो तो उपवास के साथ करो, अगर शक्ति नहीं, आप कर नहीं पा रहे उपवास, तो आंबिल व्रत कीजिए, और भी कर सकते हो। एकादशी में भी कर सकते हो, वो भी शक्ति नहीं है तो एकादशी में भी कर सकते हो, लेकिन व्यासने का व्रत नहीं कर सकते। कम से कम एकादशी और ज्यादा से उपवास, 24 उपवास। महाराज साहब, ये 4 घंटा ही मौन का कोई विधान है,
या जो जितना कर सके उतना हो सकता है। नहीं तो वो मैं तो शॉर्ट, ये तो 4 घंटा तो वैसे ही बताया है कि आप नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 4 घंटे का मौन करिए, नहीं तो हमको तो यानी कि 24 घंटे का मौन होता है। कल जैसे हमको आज मौन एकादशी करनी होती है ना, तो कल रात्रि से ही हमने मौन ले लिया होता है, मौन ले लेते हैं, यानी कि प्रतिक्रमण के समय सोने के पहले हम मौन ले लेते हैं, और दूसरा दिन पूरा उपवास होता है, मौन होता है, और फिर तीसरे दिन में हम भगवान के दर्शन करके फिर हमारा मौन व्रत खुलता है। समझ में आ गई? जी महाराज जी, आ जी गई। महाराज। कहने का मतलब जिस 4 घंटे जितना हो जाए। हाँ, जितना हो जाए। आप 4 के 8 घंटे करो, 6 घंटे करो, 8 घंटे करो, 2 घंटे करो, जितना बन सके। कम से कम आप 4 घंटे तो करो ना, इतने दिन पूरे दिन बोल बोल करेंगे तो अपने 4 घंटे मौन तो होगा, तो बुद्धि विकसित होगी। जी महाराज। प्रभु की आज्ञा होगा। जी महाराज जी। महाराज जी एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि अगर सोना हो उसमें तो जमीन पे सोना होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं प्रभु, आपने पोषद व्रत थोड़ी दिया। नहीं मैंने तो नहीं लिया, ये मेरा तो खैर क्वेश्चन भी नहीं कि मैं पौषद करूंगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई मीन मैं मेरा तो मैं मौन कर लूंगी, इतना मेरी इच्छा है। सुनीता आंटी पूछ रहे थे। नहीं, ऐसा जमीन पर वो आपकी इच्छा है। आप जमीन पर, आपको ने पोषद लिया है तो जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, अगर वैसे आपके अनुकूल है। जैसे जितना त्याग कर सकते हो उतना अच्छा है प्रभु, जितना त्याग कर सकते हो उतना। जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी, थैंक यू सो मच। महाराज जी, इन्होंने अपर्णा ने भी पूछा था, इतनी देर में अगर हम शास्त्र पढ़े या अपना भक्तांबर पढ़े और उसमें हमारे होठ हिलते हैं तो कुछ उसमें नहीं, वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। अच्छा। स्वादेश तो करो ना, वो तो उसमें क्या है अब, नहीं उसमें नहीं। मौन का सही तो मीनिंग महाराज जी कि यहाँ पे बैठे बैठे भी जैसे भी हम भक्तांबर जी बोलते हैं तो वो भी बोल सकते हैं? हाँ, धर्म का कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मतलब इतनी लाउड। हाँ, पर इसके बीच में आप कुछ बात नहीं कर सकते। हाँ। तो आगे से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने ना आंसर दिया तब समझ जस्ट जोकिंग। गप्पी शांति बातें नहीं। स्वाध्याय कर सकते। ठीक। जी महाराज जी। जी। तो अभी 7 मिनट्स में नवकार मंत्र का जाप शुरू होगा। आपने करना है 15 मिनट? हाँ, 15 मिनट का। 15 मिनट्स ईच, 4 पीपल। ठीक है। नाम बेटे तो नाम 15 डिसाइड कर मिनट ले। मम्मा करेंगे एंड 3 कोई और नाम दे दें, और मीन टाइम एक भजन सुन लेते हैं, कमल अंकल अगर रोके हो तो। एक बहुत पुराना भजन है, सभी को आता होगा, सभी ने सुना होगा, लेकिन मैंने सोचा भी भजनों लाए कहाँ से इतने रोज रोज नए नए, मैंने कहा चलो पुराना भजन सुना देता है। रमन भाई सेठ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कमल जी। गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। वीतराग छवि मोहे लागे अति प्यारी है, चरणों में जाऊं नाथ बलि बलि हारी है, बलि बलि हारी है, चरणों में जाऊं नाथ बलि बलि हारी है। रूप तेरा देख कर शांति चित्त धारा है, रूप तेरा देख कर शांति चित्त धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है।
डगमग करती है कर्मों के भार से, मार्ग ढूंढ रहे घोर अंधकार से, घोर अंधकार से। डगमग करती है कर्मों के भार से, मार्ग ढूंढ रहे घोर अंधकार से जी, घोर अंधकार से। डूबती इस नाव का तू ही केवनिहारा है, डूबती इस नाव का तू ही केवनिहारा है। तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है। अग्नि का नीर हुआ तेरे ही प्रताप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे नाम जाप से, तेरे नाम जाप से। अग्नि का नीर हुआ तेरे ही प्रताप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे नाम जाप से जी, तेरे नाम जाप से। भव भव के दुखों का तू ही केवनिहारा है, भव भव के दुखों का तू ही केवनिहारा है। तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा। गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है, गहरी 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 नदियां नाव बिच धारा है। तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जय जय। बहुत अच्छा है। वेरी नाइस अंकल। तो अभी विवेक अंकल 2 नाम और आ गए, सबके